मुझे विश्वास है कानून पर, मुझे विश्वास है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर कि वो निष्पक्ष निर्णय लेंगे वक्फ बिल पर। वैसे भी पहुंचे हुए तो कह रहे थे कि मामले को स्थगित कर दिया गया, तो कैसे देख रहे हैं? नहीं, स्थगित नहीं किया गया, 1 सप्ताह के लिए रोका गया है, उस पर सुनवाई होनी है। और कुछ चीज़ों पर उन्होंने कहा भी है कि जो वस्तु स्थिति है वक्फ बिल बोर्ड की ज़मीनों पर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तब तक के लिए रोक है, तब तक के लिए इस पर कोई निर्णय नहीं आता है। लेकिन ये तो सरकार का बेवजह समय खर्चा हो रहा है ना, पार्लियामेंट से पास हो गया तो पास तो हो गए। लेकिन बिना बहस के ये हुआ था, जबरिया सरकार ने कराया था, और सरकार बिना किसी पक्ष के हित के अपने हित की बात करती है। आपको बताऊं, अरे तो मुसलमानों के पक्ष में ही तो हुआ है। कहाँ किसी के पक्ष में? सर, क्या किसी मुसलमान ने कहा था? 1 करोड़ पत्र लिखा गया ईमेल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को। आप बताओ, अभी वेस्ट बंगाल में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं इसी मामले में, वहाँ जो लोग पकड़े गए हैं उनको बंगाल की भाषा की जानकारी नहीं है और बंगाली भाषा नहीं जानते हैं, और जो पकड़ा गया है न एक को मुसलमान पकड़ा गया है न बंगाली पकड़ा गया है, वो सारे के सारे बाहर के लोग पकड़े गए हैं। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ। पूरा कांग्रेसी मुस्लिम समर्थक है क्या? अच्छा, इस देश में सामाजिक समरसता बनाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना बनाने के लिए किसी भी कौम की मदद करना, किसी भी कौम के हित की बात करना। तो आप लोग हिंदुओं के बारे में बात करते नहीं, जहाँ मुसलमान की बात आता आप लोग कुछ जाते सड़क पे। कहीं हिंदुओं की बात आई है और हम लोग उनके साथ नहीं रहे। बनवाने में आप लोगों ने विरोध नहीं किया? राम मंदिर बनवाने में हमने विरोध नहीं किया। उनके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर जो करोड़ों रुपया चंदा वसूला गया, उसमें कौन दोषी है? उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषी हैं। मोदी जी कह रहे हैं जो पहले वक्फ बोर्ड बिल से पहले मुस्लिम के जो बच्चे थे वो पंचर बनाते थे, उसी से मुक्त करवाया हूं मैं। एक बात बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री जो स्तरहीन भाषण देता है, प्रधानमंत्री का कद बहुत बड़ा है। जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इनके पहले बोलता था तो विश्व के सारे लोग उनके भाषण को सुनते थे और उससे लाभ उठाते थे। लेकिन विश्व के लोग इनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। वो कहते हैं डपुरसंकी हैं, ये जुमलाबाजी करते हैं। आप बताइए कि पंचर जोड़ना केवल मुसलमान ही जोड़ता है क्या? आप चलिए ना, जो गरीब परिवार का हिंदू है वो भी पंचर जोड़ता है। प्रधानमंत्री केवल पंचर जोड़ने की बात करते हैं। मोदी जी मुस्लिम समुदाय के लोगों को विकास की बात करते हैं, इसलिए वो बिल लेकर आए हैं। आप लोग विरोध करने पर उतर गए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप ये बताएं कि राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में कितने मुस्लिम लोगों को प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने दिया है? अगर 1 भी प्रतिशत नरेंद्र मोदी ने उस कौम को प्रतिनिधित्व दिया है तो मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूं। आप जहां उनका प्रतिनिधित्व करने की बात है वहां आप उनको हक नहीं देते हैं और कानून बना करके कहते हैं कि मुसलमानों के हित की है। मोदी जी सबके साथ है, वो किसी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या कोई धर्म के पक्ष में नहीं रहते। आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी न हिंदुओं के हितैषी हैं न मुसलमानों के हितैषी, एक केवल अपने हितैषी हैं। जहां इनके कुर्सी के लाभ होगा वहां हित की बात करेंगे। अभी आपको बता रहा हूं, इलाहाबाद संगम पर जो हजारों हजार हिंदू मरा है स्नान करने के समय, कितने हिंदुओं को इन्होंने मुआवजा दिया। रेलवे स्टेशन, अरे योगी जी पर भरोसा रखिए, योगी जी और मोदी जी पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों विश्वासहीन आदमी हैं, इन दोनों लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक कहता है बटोगे तो कटोगे। आप बताइए, पूरा हिंदुस्तान एक साथ जुड़ा है, एकजाई है, और एकजुट होने की बात मैं करता हूं तो आप कहते हैं मुसलमानों के साथ कदम से कदम मिलाकर आप खड़े हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के एक नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूं, जो हिंदुस्तान को। आप तो ब्राह्मण हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। किस बात का? किस बात पर खुश होना चाहिए? अल्लाह के नाम पे अतिक्रमण होता रहा है और राम के नाम पर अतिक्रमण नहीं होता है। राम के नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने आम गरीबों को से जुड़ने के लिए सेवरी के जूठे फल खाए हैं, और उनके प्यार और मोहब्बत को आप समझने का प्रयास करिए कि जो पिछड़ा वर्ग है
हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उनसे नफरत करता। अब आपको बताऊं, अभी मुसलमानों के इस पर आए हैं, अब ये ईसाइयों पर जाएंगे। ये केवल जमीन का बंटवारा करके अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं। नीतीश कुमार तो निष्पक्ष है ना, वो नेता, वो भी समर्थन दिए हैं। नीतीश कुमार की कलाई नरेंद्र मोदी ने खोल दिया। जो धर्म निरपेक्षता का चादर ओढ़े हुए थे, उनको, पासवान को। अरे नीतीश कुमार चाणक्य हैं, मुसलमानों को मिला लेंगे फिर से। क्यों चाणक्य को अपमानित करते हो भैया? चाणक्य प्रकांड विद्वान थे। तो नीतीश कुमार भी तो विद्वान है। क्या बात करते हैं आप? आप बताइए, एक मंच पर, भरे मंच पर एक महिला के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उस आदमी को आप चाणक्य कहेंगे? चाणक्य हिंदुस्तान में कोई नहीं है। चाणक्य के नाम को बदनाम न करिए। चाणक्य वो महान व्यक्ति है जो राजा चंद्रगुप्त को हटाने के लिए चुरकी तक बांध लिया था, और उन्होंने दही डाला, मट्टा डाला। ये भी तो देखिए, नीतीश कुमार वोट बैंक की राजनीति छोड़कर धर्म की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आपको बताऊं, उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया। जिनके वोट लेते थे, जिनके मत लेते थे, जिनके वोट के आधार पर सरकार बनाते थे, उनको सीधे सीधे धोखा दिया। उनकी कलाई नरेंद्र मोदी ने खोल दे दिया। रहे हैं ना नीतीश कुमार। कहाँ राष्ट्र के साथ? नरेंद्र मोदी का मतलब राष्ट्र होता है क्या? अरे मोदी जी के लाडले हैं वो। मोदी जी के लाडले हर आदमी है। जो भी मोदी के लाडले हुए, उनको वो भस्मासुर की तरह से भस्म कर देते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी बोलिए, प्रधानमंत्री है वो देश के। अच्छा एक बात बताइए, मैं नरेंद्र मोदी जी कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री को अब सब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब व्यक्ति की बात आएगी और व्यक्ति दूसरे का सम्मान नहीं करेगा, टिट फॉर टैट, अगर आप सम्मान नहीं करोगे तो आपका भी सम्मान नहीं होगा। पूरा देश का सम्मान करते हैं। मोदी जी नौटंकीबाजी करते हैं। मोदी जी शुद्ध रूप से नौटंकीबाज है। मतलब वो बिहार में जाकर नौटंकीबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहेंगे कि बिहार में मेरी पैदाइश हुई थी, बिहार से हमारा पुराना रिश्ता है। वो उत्तर प्रदेश में भी आते हैं तो कहते हैं उत्तर प्रदेश से मेरा पुराना रिश्ता है। वो जहाँ भी जाते हैं, बंगाल में भी जाएंगे। पूरा देश उनका है। पूरा देश उनका है, लेकिन वो पूरे देश का नहीं है। पूरा देश प्रधानमंत्री का सम्मान करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के स्तर की बात न करके लोगों के दिल और दिमाग में ऐसा जहर भर दिया है कि वो देश के लोग, बिहार के सारे हिंदू जो है वो नीतीश जी के साथ अब खड़ा है। आप बताइए, हिंदुस्तान का 64% व्यक्ति नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है। अरे एनडीए कह रही है जो फिर से हमारी सरकार लाओ, उन्नति होगी बिहार की, विकास होगा। सबसे अच्छा ये बताइए, कितने दिन से बिहार में इन लोगों की सरकार है? अरे इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा किया था दरभंगा में, और वहाँ एक ईंट भी नहीं रखा, और हिंदुस्तान का स्वास्थ्य मंत्री कहता है वहाँ सारे के सारे काम हो रहे हैं, वहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, जबकि देख रहे हैं वहाँ पर सड़कें कितने अच्छे हो गई है, पहले के मुताबिक बिजली अच्छी आ रही है। और दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में भी तो उनकी सरकार है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से झूठी पार्टी कोई नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराएंगे। आदमी है क्या? अब गद्दार कैसे कहा जाए? लेकिन देश की जनता से झूठ बोलते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं। उन्होंने क्या देश की जनता से झूठ बोला? उन्होंने क्या बिहार की जनता से झूठ बोला, बताइए। अब आपको बता रहा हूँ, पूरे देश की जनता को उन्होंने कहा मैं आपके खाते में 15 लाख रुपया डाला। जनता के लिए उन्होंने क्या झूठ बोला? बिहार की जनता को दरभंगा में उन्होंने कहा मैं मेडिकल कॉलेज बनवा दिया हूँ। बिहार की जनता को झूठ नहीं बोला क्या? उत्तर प्रदेश की जनता से झूठ बोला? बिहार की जनता से झूठ बोला कि मैं दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया हूँ, वहाँ सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, सारे पेशेंट देखे जा रहे हैं। जबकि वास्तविकता है माय डियर कि एक भी विकास की ईंट दरभंगा में नहीं डाली गई थी।